नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह रीजनिंग का पार्ट नंबर 7 है। अगर आपने दोस्तों पिछले पार्टों को नहीं देखा है तो कृपया देख लीजिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे SSC, MTS, CHSL, CPO, CGL, GD, NTPC, बैंक, रेलवे, आर्मी, CRPF, सीटेट, पुलिस स्टेट एग्ज़ाम या अदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, हमने इसमें जितने भी प्रश्नों को शामिल किया है वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या आने की संभावना रहती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले प्रश्न में क्या है। यहाँ पर देखिए, यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार होता है तो उस महीने का 27वां दिन क्या होगा। दोस्तों, जब भी इस टाइप का कैलेंडर से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आसान तरीके से समझिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे आप देखेंगे। यदि किसी महीने का 10वां दिन दोस्तों, यानी कि किसी महीने का जो 10 तारीख है वो क्या है, उस दिन क्या है, शनिवार है। तो यहाँ पर दो तरीके से इस क्वेश्चन को आप क्या कर देते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जो 10 तारीख है, 10 तारीख को क्या है दोस्तों, शनिवार है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आप देखेंगे शनिवार में दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम दोस्तों 10 तारीख में अगर 7 दिन प्लस करते हैं तो 17 तारीख को क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर हमने 7 को क्यों ऐड किया, क्योंकि दोस्तों एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और हर सप्ताह में जो है 2 दिनों की संख्या होती है वो रिपीट हो जाती है। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसमें 7 प्लस कर दिया है। अब देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे 17 तारीख को क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। अब 17 में क्या करेंगे, फिर 7 जोड़ेंगे, 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 तारीख हो जाएगा। और 24 तारीख को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम 24 में प्लस 7 करेंगे तो 27 से आगे हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर देखिए 24 तारीख दिया गया है, 24 के क्या है, 25 तारीख को क्या हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 24 तारीख को शनिवार है तो 25 तारीख को क्या हो जाएगा दोस्तों, रविवार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 26 तारीख को क्या हो जाएगा दोस्तों, सोमवार हो जाएगा। 26 तारीख को दोस्तों सोमवार हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 27 तारीख को कौन सा दिन होगा दोस्तों, यहाँ पर हमें बताना है। तो यहाँ पर मंगलवार हो जाएगा दोस्तों। मंगलवार किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमने ये पहले तरीके से सॉल्व किया। अगर आप चाहते हैं कि कोई अन्य तरीके से सॉल्व करें तो यहाँ पर दोस्तों एक आसान तरीका मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि किसी महीने का 10वां दिन यानी कि 10 तारीख को क्या है, शनिवार दिया है, उस महीने का 27वां दिन क्या होगा। अब देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर क्या है, 27 तारीख को पूछा है तो 27 में से क्या करना है, आपको 10 को माइनस कर देना है। जब दोस्तों आप 10 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा। और इसी 17 में क्या दोस्तों, क्या कर देंगे आप, 7 से भाग दे देंगे। 7 से क्यों भाग देंगे दोस्तों, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब देखिए दोस्तों, 7 दूनी क्या होता है, 14 होता है। अब देखिए 14 होता है और यहाँ पर कितना शेष बचा, 3 शेष बच गया। अब देखिए यहाँ पर यही 3 शेष को क्या करेंगे, हम इसमें प्लस करेंगे, यानी कि शनिवार में प्लस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर आप शनिवार में 3 दिन जोड़ेंगे, यानी कि शनिवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, शनिवार के बाद क्या होता है, सोम सोम रविवार होता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, उसके बाद दोस्तों क्या होता है, सोमवार होता है। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। तो मंगलवार दोस्तों किस ऑप्शन में है, अब आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसलिए आप जो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, दूसरे प्रश्न में क्या है, अक्षरों RBAE में से प्रत्येक को प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग कर कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। दोस्तों हमसे ये पूछा है कि यहाँ पर जो दोस्तों 4 अक्षर दिए गए हैं, इनका क्या करना है, क्या बनाना है, हमें सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाएं। यानी कि दोस्तों सार्थक का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसका कोई अर्थ निकले, यानी कि जो है निरर्थक ना हो, यानी जिसका कोई अर्थ मतलब निकले। तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, हमसे यही पूछा है। तो देखेंगे, पहले देखेंगे RBAE में। तो पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर बी देखेंगे, EAR, यानी कि बियर बनाया जा सकता है। बियर मतलब क्या होता है दोस्तों, भालू होता है। अब देखिए दूसरा शब्द क्या है, पहला ये हो गया और दूसरा क्या बनाया जा सकता है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर
ARE, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बेयर बनाया जाए। इस बेयर का मतलब होता है दोस्तों अल्प या नंगा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? 2 शब्द बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और कोई शब्द नहीं बनाए जा सकते। जो सार्थक शब्द होते हैं केवल 2 ही शब्द बनाए जा सकते हैं। इसलिए जो आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों तीसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों तीसरा प्रश्न जो है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना होता है, उसके पढ़ना होता है। अब देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, यदि ट्राइंगल को यहाँ पर लिखा गया SUBJHOFM लिखा जाता है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि कंप्यूटर को कैसे लिखा जाएगा, यानी कि किस कोड भाषा में लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कैसे हम लिखेंगे, देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जो है जो ट्राइंगल दिया गया है दोस्तों, पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी ट्राइंगल को यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे। अब देखते हैं कैसे यहाँ पर किया क्या है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो टी है दोस्तों, इसको क्या करेंगे, टी इसके बाद हम क्रॉस कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे आर के बाद पहले हम देखेंगे आर को, तो आर के बाद क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर यस आता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है टी के बाद क्या आता है दोस्तों, यू आता है। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे यस और यू यहाँ पर लिखा गया और यहाँ पर यस यू हमें मिला है। अब देखेंगे तो यहाँ पर ए को हम क्या करेंगे, इधर लिख देंगे और यहाँ पर जो है आई को इधर लिख देंगे। ए के बाद क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर बी आता है और उसके बाद आई के बाद क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर जे आता है। तो यानी कि SUBJ हमें मिल गया है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या है कि यन के बाद यहाँ पर देखिए जी को यहाँ पर पहले लिख देंगे और यन के बाद जो आता है उसे हम बाद में लिखेंगे। तो जी के बाद क्या आता है दोस्तों, यच आता है, तो यच को यहाँ पर लिख लेंगे। और यन के बाद क्या आता है दोस्तों, ओ आता है, तो यहाँ पर ओ लिख लेते हैं। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ई है, तो ई को यहाँ पर लिखेंगे और यल को क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर ई के बाद क्या आता है दोस्तों, यफ आता है। और यहाँ पर दोस्तों यल के बाद क्या आता है दोस्तों, यल के बाद आता है यम, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो हमें क्या मिला दोस्तों, यहाँ पर SUBJHOFM लिखा गया है। तो यहाँ पर भी हमने क्या मिला, तो SUBJHOFM मिला है। अब देखिए दोस्तों सेम लॉजिक हम जो है यहाँ पर भी करेंगे कंप्यूटर के साथ। अब देखते हैं कैसे लिखा जाएगा, देखते हैं दोस्तों यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों हम कंप्यूटर को भी उसी प्रकार लिखेंगे। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर हमने कंप्यूटर को लिख लिया है। अब देखेंगे तो यहाँ पर ओ पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों अक्षरों का क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। यहाँ पर देखेंगे इस तरह के हम कर देते हैं। अब देखेंगे पहले क्या दोस्तों हम लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए ओ के बाद क्या आता है दोस्तों, ओ के बाद को क्या आता है, पी आता है, तो यहाँ पर हम पी लिख देते हैं। अब देखिए सी के बाद क्या आता है, सी के बाद क्या आता है दोस्तों, डी आता है। अब देखेंगे तो यम यहाँ पर पी को पहले लिखेंगे, पी के बाद आने वाले अक्षर को, और यम के बाद आने वाले अक्षर को यहाँ पर लिखेंगे। तो पी के बाद क्या आता है दोस्तों, तो पी के बाद दोस्तों क्या आता है, क्यू आता है, तो यहाँ पर क्यू हम लिख लेते हैं। और देखेंगे तो यहाँ पर यम के बाद क्या आता है, यन आता है, तो यन लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों चाहे तो आप यहाँ से यहीं से चेक कर सकते हैं। तो PDQN किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, देखेंगे PDQ तो इसमें नहीं है, देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में PDQN ये इसमें भी नहीं है, तो यहाँ पर बी में हमें देखने को मिल रहा है। तो बी आपका सही जवाब हो जाएगा। या दोस्तों आप चाहते हैं तो पूरा करके देख लेते हैं। अब देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों अब देखेंगे टी के बाद, टी को यहाँ पर टी के बाद आने वाले अक्षर को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर यू के आने वाले अक्षर को यहाँ पर लिखेंगे। टी के बाद क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर यू आता है, और यू के बाद क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या आता है दोस्तों, वी आता है, तो यहाँ पर हम वी लिख लेते हैं। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आर को यहाँ पर लिखेंगे और जो है ई को यहाँ पर लिखेंगे। आर के बाद क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर यस आता है, और उसके बाद ई के बाद क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर यफ आता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला दोस्तों, तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर PDQNUVSE यस यफ यहाँ पर मिला है हमें। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में ऐसा देखने को मिल रहा है। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद की पहचान करें। दोस्तों यहाँ पर एक सीरीज दी गई है और इस सीरीज में हमें ये बताना है कि इसमें गलत कौन सी संख्या है। अब देखिए दोस्तों किस आधार पर इसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर आप सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर ये जितनी भी संख्या दी गई हैं ये किसी न किसी संख्या की क्या है, स्क्वायर हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो 5 25 दिया गया है, ये 5 का स्क्वायर दिया गया है,
यानी कि दोस्तों ये जो 36 है ये 6 का स्क्वायर है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये जो 49 है दोस्तों ये कितना क्या है 7 का स्क्वायर है, और ये 9 जो है 9 का स्क्वायर क्या है 81 है। तो यहाँ पर दोस्तों 121 जो दिया है 11 का स्क्वायर दिया गया है, और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर दे दिया गया है, और 225 जो होता है दोस्तों ये 15 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सीरीज क्या चल रहा है, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 13 का और 15 का स्क्वायर। यानी कि दोस्तों इस सीरीज में हमें क्या मिला, यहाँ पर अगर दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो ये जितनी भी संख्याएं यानी कि छः को छोड़ करके जितनी भी संख्याएं हैं ये क्या है विषम संख्याएं हैं दोस्तों। यानी कि विषम संख्या दोस्तों जिसमें 2 से भाग चला जाए, मतलब जिसमें 2 से भाग चला जाए उसे सम संख्या कहते हैं, और जिसमें ना जाए उसे हम क्या कहते हैं विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो है विषम संख्या के आधार पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो 6 है 6 सबसे अलग हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इन सीरीज में क्या हो जाएगा एक सम संख्या दी गई है और बाकी के सब क्या है विषम संख्या का स्क्वायर है। तो यहाँ पर दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो है 36 आपका सही हो जाएगा। यानी कि सबसे अलग क्या है दोस्तों ये 36 है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। पांचवें प्रश्न को देखते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए यदि 12 गुणे बराबर क्या है 408 दिया है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर 4 गुणे, यहाँ पर देखिए 4 गुणे 8 बराबर क्या लिखा है 207 लिखा है। 13 गुणे 7 बराबर क्या लिखा जाएगा, हमसे यह पूछा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कैसे करना है, यहाँ पर क्या दिया गया है दोस्तों 12 गुणे 7, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है 12 और 7 को हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर दोस्तों 408 मिले, और उसी प्रकार दोस्तों 8 और गुणे यहाँ पर जो है यहाँ पर 9 गुणे 8 क्या करें कि यहाँ पर 207 हो जाए। उसी प्रकार दोस्तों हमें ये बताना है कि 13 का गुणा 7 में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व कैसे करना, अगर दोस्तों यहाँ पर सीधा सीधा हम करें तो 12 का गुणा अगर हम 7 से करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों 12 सत्ते 84 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 408 लिखा है, तो यहाँ पर यही हम समझेंगे किस प्रकार से लिखा है। अब देखिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर अगर 12 का गुणा 8 से कर देते हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 12 का गुणा 7 से कर देते हैं तो 12 सत्ते कितना होता है दोस्तों यहाँ पर 84 होता है। तो यहाँ पर 84 को लिख लीजिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्रॉस कर देंगे, यानी कि यहाँ पर यानी कि 4 को जो है पहले लिख देंगे हम यहाँ पर, अब उसके बाद देखेंगे 8 को हम बाद में लिख देंगे। यानी कि दोस्तों क्या करना है पहले को क्या करना है लास्ट दूसरा बना देना है, यानी कि दूसरे को क्या कर देना है पहले बना दे, और बीच में अपने मन से क्या करना है 0 लगा देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 408 हमें मिल जा रहा है। अब सेम तरीका दोस्तों इसमें भी हम करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 9 का गुणा जब 8 से करेंगे तो 9 अट्ठे कितना होता है दोस्तों 72 होता है। तो 72 को इस प्रकार से लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे पहले को दूसरा और दूसरे को पहला बना देंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 2 को हम यहाँ ला देंगे, यहाँ लिख देते हैं। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 7 को क्या कर लिखेंगे 7 को हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए अपने मन से क्या करेंगे हम 0 लगा देंगे बीच में, तो यहाँ पर 207 हो जा रहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 207 लिखा गया है। अब सेम तरीका जो है दोस्तों यहाँ पर भी हम करेंगे। अब देखेंगे कैसे, यहाँ पर 13 का गुणा 7 से करते हैं तो 13 सत्ते कितना होता है दोस्तों 91 होता है। 13 सत्ते कितना होता है 91 होता है। अब देखेंगे तो 1 को क्या लिख देंगे पहले लिख देंगे, और 9 को क्या करेंगे हम बाद में लिख देंगे, और अपने मन से क्या कर देंगे हम 0 यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर 109 हो जाता है। तो दोस्तों 109 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो यहाँ पर 109 दिया है। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों छठवां प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों छठवें प्रश्न में क्या दिया गया है, अगर कैमल को यहाँ पर MFNBD लिखा जाता है तो यहाँ पर हमें बताना है कि टाइगर को उस कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा है। अब देखिए यहाँ पर अगर दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे कैमल को यहाँ पर MFNBD कैसे लिखा है, किस प्रकार से लिखा है, तो हम यहाँ पर देखेंगे। अब अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो C है और यहाँ पर देखेंगे तो D है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है कि पहला जो अक्षर है C के बाद क्या आता है दोस्तों D आता है। तो यहाँ पर D के जो C के बाद जो आता है अक्षर उसको यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट में लिख दिया है। तो यानी कि यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है आप देखेंगे इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर लास्ट में यल दिया है, यल के बाद क्या आता है यम आता है, तो यम को यहाँ पर पहले लिख दिया है। अब देखेंगे तो ई के बाद क्या आता है दोस्तों, ई के बाद एफ आता है, तो यहाँ पर एफ को देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है। उसी प्रकार देखेंगे तो यम को यहाँ पर देखेंगे, यम के बाद क्या आता है दोस्तों यहाँ पर यन आता है, तो यन लिख दिया है। अब देखेंगे ए के बाद क्या आता है दोस्तों, ए के बाद क्या आता है बी आता है, तो बी यहाँ पर लिख दिया है।
अब देखेंगे सी के बाद क्या आता है, सी के बाद कौन सा अक्षर आता है, डी आता है। तो यानी कि दोस्तों क्या कर रहा है कि यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर जो लास्ट वाला अक्षर है यानी लास्ट वाले के अक्षर के बाद जो अंक अक्षर आता है उसे यहाँ पर पहले लिख दिया है यहाँ पर देखेंगे। तो उसी आधार पर हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर टी है, तो टी के बाद क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर पहले देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आर है। देखेंगे दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, लास्ट वाले के बाद अक्षर कौन सा आता है, तो आर के बाद क्या आता है दोस्तों, पहले आर के बाद क्या आता है दोस्तों, यस आता है। तो यस को पहले हम लिख देंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों पहले हम TIGER लिख देते हैं। अब देखेंगे तो यहाँ पर TIGER लिख ले रहे हैं। उसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आर के बाद क्या आता है दोस्तों, आर के बाद क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर यस आता है। तो यस लिख लेते हैं। अब देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई के बाद क्या आता है दोस्तों, तो ई के बाद क्या आता है दोस्तों, ई के बाद यफ आता है। तो यफ को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब देखेंगे जी के बाद क्या आता है, जी के बाद क्या आता है दोस्तों, यच आता है। तो यच को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब उसके बाद आई के बाद क्या आता है दोस्तों, आई के बाद दोस्तों आता है जे, तो यहाँ पर हम जे लिख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे टी है, तो टी के बाद क्या आता है दोस्तों, टी के बाद क्या आता है, यू आता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखेंगे दोस्तों यस यफ है, यच जे यू, यस यफ यच जे यू किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे यस यफ है यच जे यू, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में हमें देखने को मिल रहा है। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 7वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों 7वें प्रश्न में क्या है, कैलेंडर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर हमें ये पूछा है कि यहाँ पर 1 जनवरी को क्या है, शुक्रवार दिया गया है। तो एक अधिवर्ष में यानी मार्च का प्रथम दिन यानी मार्च के पहले तारीख को कौन सा दिन होगा, हमसे पूछा है। अब देखेंगे तो यहाँ पर बहुत से लोगों के यहाँ पर कन्फ्यूजन, अधिवर्ष का मतलब क्या होता है। दोस्तों अधिवर्ष का मतलब ये होता है कि जो लीप वर्ष होते हैं, लीप वर्ष में फरवरी का महीना कितने का होता है, कितने तारीख कितने दिन का होता है, 29 दिन का होता है। तो यहाँ पर जो है तो अधिवर्ष का मतलब लीप वर्ष होता है। और यहाँ पर फरवरी के जो महीना होगा दोस्तों उसमें कितने दिन होंगे, 29 दिन होंगे। और एक सामान्य ईयर में यानी कि 365 दिन होते हैं। और फरवरी के जो महीना होता है दोस्तों उसमें क्या होता है, 28 दिन होते हैं। अब इसको याद रखना है अब आपको। अब देखते हैं यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर एक अधिवर्ष में मार्च का जो प्रथम दिन होगा वो हमें क्या होगा यहाँ पर हमें बताना है। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है। 1 जनवरी को दोस्तों यहाँ पर क्या है, 1 तारीख को क्या है, शुक्रवार है। उसके बाद बचे कितने दिन दोस्तों, जनवरी क्या है 31 दिन की होती है। तो यहाँ पर जो है तो यहाँ पर 1 तारीख को क्या है, शुक्रवार है। तो बचे कितना, 30 दिन बचे। अब देखेंगे तो 30 दिन यहाँ पर लिख लेते हैं। और यहाँ पर फरवरी में यानी कि एक अधिवर्ष यानी कि लीप वर्ष। अब लीप वर्ष में 29 दिन होते हैं। तो 29 दिन को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 1 मार्च यानी कि मार्च का प्रथम दिन यानी कि +1 कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको भी कर लेंगे हम प्लस। अब देखेंगे टोटल कितने दिन हो रहे हैं, तो यानी कि 9 1 10 हो रहा है दोस्तों। और यहाँ पर देखेंगे तो 3 2 5 1 6 यानी कि टोटल कितने होते हैं, 60 दिन हो रहे हैं। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 60 में हम क्या करेंगे, 60 में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 60 में दोस्तों हम 7 से भाग देंगे। 7 से क्यों भाग देंगे दोस्तों, 7 से इसलिए भाग देंगे क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और हर सप्ताह में जो दिनों की संख्या होती है वो बार बार रिपीट होने लगती है, इसलिए हम 7 से इसमें भाग देंगे। अब देखेंगे 7 8 क्या होता है दोस्तों, 56 होता है। 7 9 63 होता है, यानी कि 7 8 56 करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कितने शेष बचा, 4 शेष बचा। अब देखिए तो ये जो 4 शेष बचा है, अब इसी 4 को क्या करना है, हमें शुक्रवार में क्या करना है, प्लस करना है। अब देखेंगे तो यहाँ पर शुक्रवार में देखेंगे तो यहाँ पर 1 तारीख को क्या है, शुक्रवार है। तो यहाँ पर देखेंगे तो शुक्रवार के बाद क्या आता है दोस्तों, यानी कि पहला दिन हम जोड़ेंगे। शुक्रवार के बाद क्या आता है, शनिवार आता है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे। और उसके बाद दोस्तों दूसरा दिन क्या हो जाएगा, दूसरे दिन क्या हो जाएगा, यहाँ पर रविवार हो जाएगा। यहाँ पर तीसरे दिन क्या होगा दोस्तों, तीसरे दिन हो जाएगा दोस्तों सोमवार हो जाएगा। और चौथे दिन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर चौथे दिन को जोड़ेंगे तो चौथे दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। तो मंगलवार दोस्तों किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों 8वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों 8वें प्रश्न में क्या है, यहाँ पर यदि ARMS को 1 2 3 4 के बराबर है तो यहाँ पर हमें बताना है मार्स यानी कि MARS को किसके बराबर होगा। दोस्तों यहाँ पर एक सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
अब देखेंगे यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है। देखेंगे तो यहाँ पर यम ए आर यस दिया है और इसमें भी क्या है, यहाँ पर ए आर यम यस दिया है। तो यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है, देखेंगे पहले यहाँ पर यम है और यम यहाँ पर भी यम है, तो यम के स्थान पर कौन सा अंक आया है, तो यम देखेंगे तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे 3 है, तो दोस्तों यहाँ पर यम का जो स्थान हो जाएगा यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ए दिया है, तो ए क्या किस नंबर पे आया है, देखो कहेंगे तो ए पहले नंबर पे है, तो यहाँ पर ए को क्या लिखा है, पहला लिखा है, तो यहाँ पर हम ए को 1 लिख देंगे। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आर दिया है, तो आर कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो यहाँ पर आर को कितने नंबर पे लिखा है, 2 नंबर पे, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। अब देखेंगे यस को क्या लिखा है, यस को यहाँ पर 4 लिखा है, तो यहाँ पर यस को क्या लिख देंगे, हम 4 लिख देंगे। अब देखेंगे दोस्तों हमें मिल गया, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 3 1 2 4 मिला है, यानी कि 3 1 31 24 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नवा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे यदि 16 भागे 4 बराबर 74 दिया है, 21 भागे 7 बराबर 33 दिया है, यहाँ पर देखेंगे 81 भागे यहाँ पर 9 दिया है बराबर 99 दिया है, उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 55 भागे 5 दिया है, उसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इसी क्वेश्चन मार्क जो है कौन सी संख्या भरी जाएगी दोस्तों, हमें बताना है। अब देखेंगे दोस्तों सिंपल तरीके से अगर आप देखेंगे क्वेश्चन को तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। अगर देखेंगे ज़रा भी दिमाग लगाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखेंगे 16 में जो है 4 से भाग दे देंगे, तो 16 में जब 4 से भाग दे देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 चौके कितना होता है 16 होता है, यानी कि 4 आ गया है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर अगर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो ये जो 6 1 और 6 है, 16 दो संख्या से मिलकर बना है 1 और 6 से, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, तो 7 को हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमें 74 मिल रहा है, यहाँ पर 74 लिखा गया है। अब उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर अगर आप 7 से 21 में भाग देते हैं, 7 त्रिक क्या होता है 21 होता है, यानी कि 7 त्रिक 21 होता है, तो 21 को यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर पहले क्या करना है, इसको इन दोनों को आपस में जोड़ लेना है, तो यानी कि 2 1 3 होता है, तो यहाँ पर 3 को क्या लिखे पहले लिख लेते हैं। अब उसी प्रकार दोस्तों क्या करेंगे, या तो दोस्तों इस तरफ से आप कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए समझिए, यहाँ पर देखेंगे यानी कि पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 और 6 को आपस में जोड़ लेना, तो 1 6 कितना होता है 7 होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसी 16 में क्या कर देना है, 4 से भाग कर देना, तो 4 चौके क्या होता है 16 होता है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या है, 2 1 को जोड़ेंगे तो 2 1 क्या उतना होता है 3 होता है। अब देखेंगे तो यहाँ पर 7 से भाग दे देंगे 21 में, 7 त्रिक 21 होता है, तो यानी कि यहाँ पर 33 हमें मिल जाता है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। अब देखेंगे यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर 8 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 से इसमें 81 में भाग देंगे तो 9 9 81 होता है, यानी कि 99 आपका यहाँ पर लिखा गया है। उसी आधार पर दोस्तों यहाँ पर भी करेंगे। अब देखेंगे तो यहाँ पर 5 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 को यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ पर 5 से इसमें 55 में भाग दे देंगे तो क्या होता है 11 5 55 होता है, तो 11 यहाँ पर हो जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में 10 और 11 देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, अंतिम प्रश्न को सॉल्व करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या है, यदि यहाँ पर देखेंगे तो यदि 9 हैच 12 हैच 8 हैच यहाँ पर बराबर 100 दिया है, यहाँ पर 15 हैच 5 हैच 15 बराबर यहाँ पर 60 दिया है, तो उसी प्रकार हमें बताना है कि यहाँ पर 10 हैच पर 8 हैच 7 बराबर क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पता करना है। अब देखेंगे दोस्तों कैसे आप सोच सकते हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 9 12 और 8 को आपस में हम क्या करें कि यहाँ पर 100 हो जाए, उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो 15 5 और 15 को आपस में क्या करें कि यहाँ पर 60 हो जाए। यहाँ पर 10 और 8 और 7 को आपस में क्या करें कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पता चल सके। अब देखिए दोस्तों सॉल्व कैसे करना, अगर दोस्तों यहाँ पर 12 और यहाँ पर 9 को आपस में गुणा कर देते हैं, यानी कि 9 का गुणा 12 में कर देते हैं, तो 9 गुणे कितना होता है 12 करेंगे तो यहाँ पर 12 9 108 हो जाएगा। और 108 में दोस्तों इसी 8 को क्या करना है माइनस कर देना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमें 100 मिल जा रहा है। अब देखेंगे तो 100 यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए सेम तरीके से इसमें भी करेंगे,
15 का गुणा इसमें करेंगे तो 15 पचे 75 होता है। तो 15 पचे 75 होता है। 75 में दोस्तों इसी 15 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हमें 60 मिल जा रहा है, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर भी करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर 10 का गुणा आप 8 से करते हैं तो 10 अट्ठे कितना होता है दोस्तों, 80 होता है। और 80 में दोस्तों इसी 7 को क्या करना है, माइनस कर देते हैं। तो 7 में माइनस कर देंगे इसमें, तो यहाँ पर 73 मिल जाता है। 73 दोस्तों किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।